आप शिरको बिदअत होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा देते, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, वसदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बेमनी बे सरोसामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मईन दीन चिश्ती कादरियम नारैया गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम कादरियम नारैया गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख मुत्तकी मुफ्ती आज़म मी ज़नम। एक मरतबा बारगाह रिसालत में अक़ीदत व मोहब्बत एहतराम के साथ हदिया दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदी सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। या रसूल अल्लाह तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की ये महफिल ईसाले सवाब की महफिल। हज़रात मोहतरम, मज़हब इस्लाम एक कामिल व अकमल मज़हब है जो कि जिंदगी के हर शोबे पर मुकम्मल तौर से रोशनी डालता है, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी, रूहानी हो या जिस्मानी, समाजी हो या मुआशी। हर एक की असल कुरान और हदीस में मौजूद है। जिस तरह दीगर मामूलात अहले सुन्नत, मरासिम अहले सुन्नत का सबूत कुरान और हदीस से है, इसी तरह ईसाले सवाब का सबूत भी कुरान और हदीस से है। हज़रात मोहतरम, ईसाले सवाब किसको कहते हैं? किस चीज का नाम ईसाले सवाब है? जिंदों के अमले खैर के जरिया मोमिन मुर्दों को फायदा पहुंचाने का नाम ईसाले सवाब है। ईसाले सवाब एक ऐसी हकीकत शरइया साबिता है जिसका इनकार के मुअतज़िला के अलावा किसी ऐसे शख्स ने नहीं किया जो कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के दावे में सच्चा हो। ईसाले सवाब होने पर वाज़े नुसूस शरइया मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इदा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान इंतकाल कर जाता है, जब इंसान मर जाता है तो उसका दफ्तर अमल बंद हो जाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इल्ला मिन सलास, मगर तीन चीजें ऐसी हैं कि बादे वफात भी मुतवफ़्फ़ी को उसका सवाब मिलता रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उन तीन चीजों में पहली चीज ये है जिसका के मुतवफ़्फ़ी को सवाब मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, औ सदक़तुन जारिया, सदक़ा जारिया का सवाब मरने वाले की रूह को मिलता रहता है। हज़रात मोहतरम, दूसरी चीज ये है, औ इल्मुन यंतफ़िउ बिही,
दूसरी चीज ये है कि जिसका मरने वाले को बाद वफात सवाब मिलता है, वो इल्म जिसके जरिए के दूसरों को फायदा पहुंचाया जाए। इल्म दीन हासिल किया, उसको पूरी जिंदगी आम करता रहा, लोगों की हिदायत करता रहा, लोगों की रहनुमाई करता रहा, तो इस इल्म के जरिया बाद वफात भी मरने वाले को सवाब मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तीसरी चीज कि जिसका मरने के बाद मरने वाले को सवाब मिलता है वो ये है औ वलदुन सालिहुन यदू लहू, कि अगर मरने वाले ने अपनी जिंदगी में नेक औलाद पैदा की है, उसकी सही तरीके से तरबियत की है, मरने से पहले पहले उसको नेक बना दिया है, तो अब मरने वाले को बाद विसाल भी उस औलाद के जरिए सवाब मिलता रहेगा। जब जब उसकी औलाद तिलावत कलामुल्लाह करेगी, जब जब उसकी औलाद नेक काम का इनेकाद करेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके वालिदैन को कब्र के अंदर सवाब पहुंचाता रहेगा। हजरात मोहतरम, ईसाले सवाब के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ माली ही इबादत का सवाब पहुंचेगा, नहीं, बल्कि हर तरह की इबादत और फेले महमूद का सवाब मुतवफ़्फ़ी रूह को पहुंचता रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपके बड़े प्यारे सहाबी आए और आकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद जब तक इस दुनिया में रहे मैं उनकी खिदमत करता रहा, उनको खुश रखता रहा, उनकी जो है ज़रूरियात का ख्याल रखता रहा, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरे वालिद मोहतरम इस दुनिया में नहीं रहे, मेरी आंखों से चले गए हैं, मेरी आंखों के सामने मौजूद नहीं है, लेकिन या रसूल अल्लाह अब मैं क्या करूं जिसके जरिए के मेरे वालिदैन की रूह को सुकून पहुंचता रहे, कब्र के अंदर खुशी पहुंचती रहे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया जैसे कि आज ऊंचे पजामे वाले कहते हैं कि ईसाले सवाब बिदात है, ईसाले सवाब शिरक है, ईसाले सवाब नाजायज है, बल्कि इन अक्ल के अंधों को अपने अक्ल का इलाज कराना चाहिए। सुनो तवज्जो के साथ समाअत फरमाए, अबू दाऊद की हदीस है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, अगर तुम्हारे वालिद मोहतरम इस दुनिया से चले गए हैं तो गमगीन होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने वालिद मोहतरम को कब्र के अंदर सुकून पहुंचाना चाहते हो तो सुनो सुनो, इन्ना मिनल बिर्री बादल मौती अन तुसल्ली लहुमा मा सलातिका व तसूमु लहुमा मा सौमिका। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, अगर तुम अपने वालिद मोहतरम को कब्र के अंदर राहत और सुकून पहुंचाना चाहते हो, उनको खुश देखना चाहते हो, तो सुनो सुनो, जब जब तुम अपने लिए नमाज पढ़ो, अपने वालिद मोहतरम के लिए भी नफल नमाज पढ़ लिया करो। जब जब तुम रोजा रखो, अपने वालिद मोहतरम के लिए भी रोजा रख लिया करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे वालिद मोहतरम की रूह कब्र के अंदर खुश होती रहेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें सवाब अता फरमाता रहेगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे साहब, सुभान अल्लाह। रात मोहतरम, अगर ईसाले सवाब शिरक व बिदअत होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा देते, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, आप किसके बारे में सवाल कर रहे हो, ये तो बिदअत है, ये तो नाजायज है। लेकिन मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया, बल्कि कब्र के अंदर वालिदैन की रूह को, मरहूमीन की रूह को खुशी पहुंचाने का एक जरिया फराहम कर दिया है मेरे मुस्तफा ने। और अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया इमाम जलालुद्दीन सुयूती अपनी किताब शरह सूर में इस पर इजमा नकल फरमाया है। और मुल्ला अली कारी ने शरह फिक़े अकबर में इरशाद फरमाया, इत्तफ़क़ अहलुस सुन्नती अला अन्नल अमवात यंतफ़िऊन मिन सइल अहया। हजरत मुल्ला अली कारी इरशाद फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा इत्तिफाक है कि मोमिन मुर्दों के जरिया, उनके नेक अमल के जरिया मोमिन मुर्दों को खुशी पहुंचती है, सुकून पहुंचता है। जिंदों के अमल खैर के जरिया मोमिन मुर्दों को सुकून पहुंचता है, राहत पहुंचती है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आज जो लोग ईसाले सवाब के मुनकर हैं, मैं उनको रास्ता दिखाने के लिए आया हूँ ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों को हिदायत अता फरमाए। जो लोगों को गुमराह करने के लिए दर बदर भटक रहे हैं, उनको कान लगा करके सुनना चाहिए। सुनिए, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अबू दाऊद की हदीस है,
मन मर्रा अलल मकाबिर व क़रा कुल हुवल्लाहु अहद 11 मर्रातिन सुम्मा वहब अजरहा लिल अमवात व उतिया मिनल अजर बिअददिल अमवात। मेरा आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम जो है ईसाले सवाब का इनकार करते हो, जो लोग ईसाले सवाब का इनकार करते हैं उसको शिर्क व बिदअत कहते हैं, उनको सुनना चाहिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स कब्रिस्तान से गुजरे और 11 मरतबा कब्रिस्तान के मदफून को 11 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ करके ईसाले सवाब कर दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके जरिए उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत कब्र के मुर्दों को सवाब अता फरमाएगा उतना ही सवाब 11 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ने वालों को भी अता फरमाता है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, देखिए कितना बड़ा फायदा है। एक शख्स तन्हा ईसाले सवाब कर रहा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत कब्र के अंदर जितने मुर्दे आराम कर रहे हैं उन सब के बराबर सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत तन्हा इस बंदे को अता फरमाता है। अगर ये शिर्क व बिदअत होता तो इतना बड़ा बेनिफिट क्यों होता इसमें? तो पता ये चला अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, ये शिर्क व बिदअत नहीं बल्कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसको भी हदीस से साबित करके दिखाऊंगा ताकि उन अक्ल के अंधों की समझ में आ जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करते तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर एक जानवर ज़िबा फरमाते तो आप ज़िबा करते वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करते, हादी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, ऐ परवरदिगार आलम, ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की तरफ से और इसके उम्मत उन अफराद की तरफ से है जिन्होंने कोई कुर्बानी नहीं की। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर 2 जानवर ज़िबा फरमाते तो आप इरशाद फरमाते, ऐ परवरदिगार आलम, ये एक जानवर तेरे महबूब की तरफ से है और ये दूसरा जानवर मेरे उम्मत के अफराद की तरफ से है जिन्होंने की कुर्बानी नहीं की है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत की जानिब से कुर्बानी करना ये इस बात की दलील है कि ईसाले सवाब करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और ईसाले सवाब के जरिया मोमिन मुर्दों को फायदा पहुंचता है, उनकी रूह को खुशी हासिल होती है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत बहुत। हज़रात मोहतरम, कुरान पाक में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो लोग बाद में आए वो ये दुआ करें, ऐ परवरदिगार आलम, तू हमारी भी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा और हमारे उन भाइयों की भी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा जो हमसे पहले गुजर गए हैं। हज़रात मोहतरम, रब तबारक व तआला दूसरी आयत में इरशाद फरमाता है, रब्बिग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ परवरदिगार आलम, तू मेरी भी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, मेरे वालिदैन की भी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा और क़यामत के रोज़ तमाम मोमिनीन की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। तो पता ये चला कि बख्शिश और मग़फ़िरत करना, ये तलब करना, हज़रात मोहतरम, बख्शिश तलब करना ये कुरान पाक के आईने मुताबिक है, कुरान पाक के मुखालिफ नहीं है बल्कि कुरान पाक के मुताबिक है। अगर कुरान पाक के मुखालिफ होता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बख्शिश और मग़फ़िरत करने का हुक्म ना देता। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बख्शिश और मग़फ़िरत करने का हुक्म देना ये इस बात की दलील है कि ये मज़हब इस्लाम के आईने मुताबिक है। हज़रात मोहतरम, हज़रत शेख इब्न अरबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक दावत में तशरीफ फरमा था, उसी दावत में एक मजज़ूब बच्चा भी था, दस्तरखान लगा हुआ है, तरह तरह का खाना रखा है, उम्दा उम्दा ग़िज़ाएं रखी है। अचानक क्या हुआ कि उस मजज़ूब बच्चे की आंख लगी और जब आंख खुली तो बच्चा ज़ारो क़तार रोने लगा। शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बेटा आपके रोने की वजह क्या है, क्या सबब है? ये वक्त तो रोने का नहीं है बल्कि उम्दा उम्दा ग़िज़ाएं तुम्हारे सामने रखी हैं, इन ग़िज़ाओं को देख करके तो
खुश होना चाहिए, लेकिन आप रो रहे हैं। आपके रोने का मकसद क्या है? आपके रोने का सबब क्या है? आपके रोने की वजह क्या है? वो मजलूम बच्चा अर्ज करता है, हुजूर बड़े गम का आलम है, अभी मेरी आंख लगी तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे वालिदैन जो इंतकाल कर गए थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अज़ाब में मुब्तला फरमा दिया है। मेरे वालिदैन की कब्र आग के अंगारों से भरी हुई है। ये हुजूर, जब मैंने ये देखा तो मेरी आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहने लगे। हजरत मोहतरम शेख मुहीद्दीन इब्ने अरबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे पास 1,25,000 मरतबा कलमे तैयबा का विर्द मौजूद था। मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई शख्स 1,25,000 मरतबा यानी 1.25 लाख मरतबा कलमे तैयबा का ईसाले सवाब किसी मोमिन मुर्दे की रूह को कर दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देता है। शेख मुहीद्दीन इब्ने अरबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फौरन मैंने दिल ही दिल में यह अहद कर लिया कि मैं इस 1.25 लाख कलमा तैयबा के विर्द का सवाब इस मजज़ूब बच्चे के वालिदैन की रूह को इसाल करता हूँ। हजरत मोहतरम शेख मुहीद्दीन इब्ने अरबी फरमाते हैं, थोड़ी देर के बाद क्या देखता हूँ कि वो बच्चा फिर कश्फ के आलम से बेदार हुआ और वो मुस्कुराने लगता है। शेख मुहीद्दीन फरमाते हैं, ऐ बेटा जरा ये तो बताओ अब तुम्हारे मुस्कुराने की वजह क्या है? बच्चा अर्ज करता है, हुजूर अम्मी मेरी आंख लगी और मैं क्या देखता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे वालिदैन पर करम फरमाया है। रब तबारक व तआला ने मेरे वालिदैन की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाई।